आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो कि फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था साइंस का सेट एक मेरे पास है और इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो मैंने कल पढ़ाया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही सेम आया है। ठीक है, यानी कि आज जो मैंने पढ़ाया था सेम उसी तरह से आया है। ठीक है, तो जो मेरा आज का लेक्चर था यानी कि जो आज मैंने अपलोड किया था उसी से फंसा है लगभग क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायो मैंने नहीं पढ़ाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि बायो भी पढ़ा सकूँ, इसीलिए मैंने 2 सब्जेक्ट को कवर करके पढ़ा दिया। देखो मेरा जो लेक्चर था मैंने उसमें कम ही समझाया था क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, टाइम नहीं होने के कारण कम ही समझा पाया था, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता। जल्दी से आप देखिए कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। आप देखिए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एक बार जल्दी से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देख लें। हमारे वीडियो के माध्यम से जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, मैं सारा क्वेश्चन आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। एक बार जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद हम फिर एनालाइज करेंगे। आप एक बार देख लें, जो भी है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। अगला देखते चले, आप एक बार सब विद्युत धारा सब्जेक्टिव भी देख के जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है? अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? इसमें जो है आपका सारा क्वेश्चन एक बार जल्दी से आप देखते चले। भारत में घरों में आपूर्ति की कई प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होती है? ये सभी जो क्वेश्चन है आपके सामने एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन एक सुरक्षा युक्त नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप देखते चले। आंसर मैं बाद में करा दूंगा, पहले एक बार दिखा रहा हूँ। एक बार आपको दिखा रहा हूँ सारा क्वेश्चन। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख का अवयव क्या है? तो जल्दी से आप एक बार देख लें ताकि आपको क्वेश्चन का ध्यान रहे। वहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? आंसर इसमें लगा हुआ, मिलाते चले देखते चले। एक वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा का भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? चलिए अगला देख लें। हम सारा क्वेश्चन दिखा रहे हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप देख के ही एग्जाम में जाएं। अगर आप एग्जाम देने वाले उसके बाद जो अस्थिर है उसको मैं दिखाऊंगा, आंसर एनालाइज करवाऊंगा सारा क्वेश्चन का। आइए जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन देख लें आप सारा का सारा एक बार। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट का विलयन से जिंक का विस्थापित कर सकता है? तो अगला देखते चले आप सभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल होता है? तो आप सभी देखते चले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन में बने रहे। आप सभी को मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आप देखते चले कि कौन कौन पूछा है क्वेश्चन इस बार। उसके बाद है ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सिरका है। आप देखते चले। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो कि एयू है? आप देख सकते हैं इसका क्या है भाई, तो हीलियम। आप सभी आंसर लगाते चलेंगे। जो है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन का सब ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते चले। सीसा और टीन का मिश्र धातु पूछा है। पारे का अर्श के पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं? अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो आप देखते चले कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। आप मिला ले एक बार अपना दिमाग में ताकि आपका एग्जाम आगे और आसान हो जाए। वो क्रियाशील समूह है। हम जल्दी से आपको सब्जेक्टिव की ओर ले चल रहे हैं। मीथेन में कितने सा संयोजक बंधन होते हैं? आप देखते चले कि आप जो है एक बार लाइक ठोक दें ताकि आपके लिए मैं काम कर रहा बाबू। सी और सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को। सी सिस्टीन फ्लोरल। अगला है फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी है? अगला देखें आपके पास है कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये सारा क्वेश्चन आप देखते चले। आवर्त सारणी का समूह 18 तत्व है। मेरान का परमाणु भार क्या होता है? अगला देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? ये सारा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? अगला है पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? अगला देखते चले क्वेश्चन ये है आपका कट्टा किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ये सभी जो है आपका क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन है, एक बार देख लें। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक बार एनालाइज कर लेंगे। जल्दी से देख लीजिए सारा क्वेश्चन है ये। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो एक बार देखते चले। आप सभी क्वेश्चन देख लें फटाफट, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे इसका अभी तुरंत। इसका एनालाइज तुरंत अभी होगी, बस 1 मिनट टाइम लेंगे। बस एक बार दिखाने दो ताकि जो भी बच्चे हैं इस बार एग्जाम में जाने। आइए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब लेंस की अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? स्नेल के नियम को लिखें। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? अब देखते चले सब्जेक्टिव वाला। विद्युत धारा के प्रबलता की परिभाषा दें। प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम लिखें। भूतापीय ऊर्जा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य है? एक बार देख लें आप सभी जल्दी जल्दी। और देखें इसमें आपका सब्जेक्टिव के बाद है दीर्घ उत्तरी विद्युत मोटर का सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। अगला ओजोन अवक्षय को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अगला देखें इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? अगला है वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? क्षारक क्या है? अगला देखते चले क्वेश्चन। खनिज किसे कहते हैं? तान्यता किसे कहते हैं? समन्वयता क्या है? कोई एक उदाहरण दें। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? जल संचयन क्या होता है? अगला देख लें आप लोग सभी क्वेश्चन को। टिप्पो आंदोलन क्या है? समझाकर लिखें। अगला अमाशय के पाचक रस की क्या भूमिका है? किण्वन क्या है? इसका समीकरण लिखिए। पदार्थ में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होती है? ये लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा दें। आप सभी एक बार सब्जेक्टिव देख लें अपना अपना। स्वपरागकण और परागकण में क्या अंतर होता है? जीनोटाइप एवं फिनोटाइप की परिभाषित करें। हम समजात अंगों से आप क्या समझते हैं?
उदाहरण दें, एक बार जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो ये आपका टोटल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब देख लें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाइए, बिल्कुल मैं दिखा दिया सारा बाबू। आप एक बार फिर से देख लें, ये सारा क्वेश्चन टोटल है सब्जेक्टिव का। बिल्कुल मैं सब्जेक्टिव का ही दिखा रहा हूँ और बस आप लोगों के लिए ही आया हूँ कि हमारे जितने भी भाई हैं सभी एक बार देख करके जाएँ सारा क्वेश्चन, ताकि आपको वहाँ पे कुछ और आसान हो। एक बार सारा क्वेश्चन देख लें, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक बार देख लें सारा क्वेश्चन देख लें आप। आइए हम लोग चलते हैं वहाँ पे अब सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को आंसर की का एनालाइज करने के लिए। आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं। चलिए आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, एक एक करके मिलाते चलते हैं। आइए देखिए हमारा ये सेशन है और ये सेशन में आज जो हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट पाली का, जो फर्स्ट पाली है हम लोगों का, जो अभी एग्जाम हुआ है फर्स्ट पाली में साइंस पेपर का 10वीं बोर्ड बिहार बोर्ड 10वीं की, उसका हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले। हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है वो ए है, बाकी सभी है। आप सभी अपना अपना मिलाते चले कौन सा है, सभी का नंबर सेम होगा, क्वेश्चन सेम होगा, नंबर आगे पीछे हो सकता है। आइए हम सभी जुड़ते हैं, इसे मिलाते चलते हैं कितना सही किसका हुआ है। आइए हम लोग देखते चलते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन में, आप सभी बने रहे वीडियो में, हम लोग बस आपका आंसर सब देते चलेंगे, आप मिलाते चलेंगे, अपना अपना जो भी है उसको करते चलेंगे। आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन का नियम। क्या कहलाता है? परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्चुअल होता है बाबू, वर्चुअल। अगला देखें हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, तीन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इमेज बनता है। अगला देखें, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री से जो होगा इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका 45 डिग्री ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम होता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा केरोसिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केरोसिन जो है वो जल और हवा की तुलना में केरोसिन का अपनांक जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अगला देखें, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? क्या होता है? नगण्य। अगर चांद बहुत दूर है तो इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अत्यंत छोटा दिखता है, यानी बहुत नगण्य दिखता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? वो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में होता है, निर्वात में। ऑप्शन में सी सही हो जाएगा, निर्वात में होती है। हाँ, ये असली पेपर है बाबू, ये ओरिजिनल पेपर है जो अभी हुआ है 10वीं बोर्ड की सुबह में परीक्षा, वो ओरिजिनल पेपर है। आप लोग चिंता ना करें, तो मिला ले दो ए टू जेड। देख लीजिए ये कौन सा पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है। आप क्वेश्चन मिलाएंगे जब, मैं हमारे जो चैनल पे कभी भी गलत या फ्रॉड वाली चीजें नहीं होती है, हम विद्यार्थियों का भविष्य के साथ मजाक नहीं करते। चलिए ये सभी आप देखते चले, ये हमारा ओरिजिनल है, आप एक बार मिला लें, ओरिजिनल के साथ ही हम लोग हैं। टाइम भले लगा हमें और लगेगा तो इससे कोई बात नहीं, लेकिन हम जो होगा वो तो ओरिजिनल होगा। और इधर आप देखते चले, ये मिलाते चले आप सभी जो भी हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। अगला देखें, प्रकाश जंतु में प्रकाश में होता है, सॉरी प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। तो प्रकाश में जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखें, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, हमारे पास जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका m के पावर, यानी m के पावर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा आपका बी सही हो जाएगा, इसका सॉरी सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका लेंस, नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी कितना होती है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 cm। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन सबसे कम होता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा सबसे कम, सबसे कम जो होता है इसमें हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल। अगला देखिए, कांच के प्रिज्म के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो फिर रेड हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। कांच के प्रिज्म के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस उपकरण में धन, पॉजिटिव और ऋण नेगेटिव के चिन्ह नहीं होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का चिन्ह नहीं होता है। कौन सा उपकरण में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एमीमीटर। एमीमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, एमीमीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? इस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर वो होगा 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, धातु में आवेश वाहक होते हैं, धातु में आवेश वाहक होते हैं किसके? तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? कुचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो
सर्वाधिक जो सुचालक है वो है चांदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है? 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑरेस्टेड हो जाएगा, ऑरेस्टेड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का वो होगा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है विद्युत धारा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत में घरों में आपूर्ति की गई परावर्तित धारा को आवर्ती क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 15 है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50 हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए कितना? तो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सुरक्षा युक्ति नहीं है? कौन सा सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अव्यय क्या है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला पदार्थ। ऑप्शन नंबर जो होगा वो दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए इसके बाद है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बने के साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न होती है कहलाती क्या है? इसमें जो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए अभिक्रिया 2Cu+O2 में इतना इतना हो तो इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा O3। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा, O3। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो इसका जो हो जाएगा किस पे होता है? तो एनोड पे होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CaCO3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? इनमें जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होता है कितना? इसका जो आंसर हो जाएगा पीएच कितना होता है? 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो होगा 7 से कम अर्थात 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? इसका जो आंसर हो जाएगा CaOH2 और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, CaOH2। अगला देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? इसमें से कौन सा अधातु है? तो कार्बन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगला देखिए हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 39 में वो होगा 2। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखिए सीसा और टीन का मिश्र धातु, सीसा और टीन का मिश्र धातु जो होता है वो होता है सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारे का एसिड क्या होता है? तो पारे का जो एसिड होता है निवार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का वो होगा लोहा, Fe। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन जो है इसमें कौन सा है? तो इसका जो 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C4H10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है, C4H10। अगला देखते हैं इसमें OH क्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है? OH क्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है? तो अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में के जैसी होती है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल की तरह होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कार्बन आवर्त सारणी के किस भाग का सदस्य है? 47 नंबर का जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 तत्व है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोरान का परमाणु भार क्या है? बोरान का परमाणु भार क्या है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायित्व है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CO2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखा चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? इसमें हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत में से कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला जो क्वेश्चन है कट्टा किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसमें होगा सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलिकॉन का। अगला देखिए अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है छोटी आंत से, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा गुदपाद द्वारा, इसके द्वारा गुदपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? पूर्ण जो होती है वो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग मृतोजीवी का उदाहरण क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा। पीतरस किससे स्रावित होती है? तो इसमें जो आंसर होगा यकृत से होगा, लीवर से होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मत्स्य का मुख्य शोषण
श्वसन अंग कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? किण्वन क्रिया जो पाई जाती है वो है आपका ईस्ट में। ईस्ट में ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा संयोजी ऊतक हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज हो जाएगा। अगला देखिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का वो होगा परिवहन। ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? तो उत्सर्जन, इसमें जो हो जाएगा आपका 65 नंबर का आंसर हो जाएगा वो होगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, जाइलम। अगला देखिए, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो इसमें जो हो जाएगा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर इनमें से सभी कोशिकाओं में, छाल में, पत्तियों में। अगला देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें, यानी गोंद, टैनिन, रेजिन और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का वो होगा NH3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, NH3। अगला देखें, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो होगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, मधुमेह। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो छींक आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जो है वो है आपका मादा हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फीमेल हार्मोन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? क्या उदाहरण है? यानी गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है जल की वृद्धि होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है? किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा में, पैराथीमियन में या यूग्लिना में? तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी में द्विखंडन होता है। जितना ऑप्शन दिया हुआ है इन सभी में क्या होता है? द्विखंडन होता है। अगला देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इस तरह से, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारिता रोग है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एड्स और गोनोरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं जल्दी ही करा रहा हूँ भाई, आप बस इंतजार करें। अच्छा, हम देख लेंगे, आप छोड़िए। अगला जो क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, बीज जो विकसित होता है बीजांड से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 22 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, ऑटोसोम। अगला देखिए, अगला जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैव और निम्नकारणीय पदार्थ है? इसमें होगा DDT। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, बाघ उपभोक्ता है, कैसे उपभोक्ता है? तो तृतीय कोषीय स्तर का, तृतीय कोषीय स्तर का। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अपघटक है? इसका जो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन इसके बाद आपके पास है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? स्नेल के नियम को लिखे। रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम लिखें। अगला है, भूतापीय ऊर्जा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों को क्या कार्य है? अगला देखिए, इसके बाद जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत सहित वर्णन कीजिए। अगला है, ओजोन अवक्षय की सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अगला देखिए, इसके बाद है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसका उदाहरण दें। विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? क्षारक क्या है? क्षारक एवं क्षार में अंतर बताएं। अगला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? तान्यता किसे कहते हैं? समन्वयता किसे क्या है? कोई एक उदाहरण दें। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? जल संचयन क्या है? अगला देखें, इसके बाद है, पीएच क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताएं। टिप्को आंदोलन क्या है? समझाकर लिखें। अगला है, आपके पास जो क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? किण्वन क्या है? इसका समीकरण लिखिए। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अगला देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिचाप में क्या अंतर है? उसके बाद है, स्वपरागकण और परागकण में क्या अंतर है? जीनोटाइप और फिनोटाइप को परिभाषित करें। उसके बाद है, समजात अंगों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। उसके बाद जो क्वेश्चन है, पोषण क्या है? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। उसके बाद जो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो है, अलैंगिक जंतुओं पर जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लास्ट का, आप सभी कितना लाए हैं इस बारे में जल्दी से बता देना। और फिर मैं आप सभी को एक बार आपका आंसर मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितना आपका आया है, तो जल्दी से कमेंट कर दें।